राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के बहुत ही सारे सुंदर सुंदर चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए ऐसी ही एक अद्भुत और बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है जब राखी की लाज बचाई। जय हो। उषा वृंदावन से 13 मील दूर गांव की रहने वाली थी। वह श्री बिहारी जी को भाई मानकर उनकी उपासना करती रही थी। बचपन में अपनी माँ के साथ वृंदावन आया करती थी। माँ बहुत ही भजनानंदी थी। वह चाहे खेत पे काम करती थी या घर में रसोई में या गायों को चारा चराती थी, उनका ध्यान श्री बिहारी जी के चरणों में ही लगा रहता था। उनका वृंदावन में श्री बिहारी जी से लगाव बहुत समय पहले ही प्रारंभ हो गया था और निरंतर बना भी रहा। उनकी कोई संतान नहीं थी। पड़ोस की कुछ स्त्रियां श्री बिहारी जी के दर्शन को जा रही थीं और उन्होंने उससे बोला कि तू भी वृंदावन चल, वहाँ श्री बिहारी जी के दर्शन करना और यमुना स्नान करना। और हाँ, श्री बिहारी जी तो कामना कल्पतरु हैं, तेरे संतान भी नहीं है, उनकी अगर कृपा हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही उसके हृदय में आशा के पुष्प बिखर गए। वह तुरंत खेत पर जाकर उषा के पिता से वृंदावन जाने की आज्ञा लेने पहुंच गई। वह बोले, पगली, कितने डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को इलाज कराया, ग्रह आदि शांत कराए, ज्योतिषियों से पूछा, जब संतान ही किस्मत में नहीं है तो वृंदावन जाने से क्या मिलेगा। फिर भी उसकी जिद के आगे एक न चल सकी और बोले, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। बस फिर क्या था, वह घर आकर जाने की व्यवस्था करने लगी और ठीक 11 बजे वृंदावन की ओर अन्य ब्रिजवासियों के साथ चल दी। रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए सभी गांव की ब्रिजवासिनें चली जा रही थीं और क्या भजन गा रही थीं? अली मोहे लागे वृंदावन नीको, अली मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, दर्शन बिहारी जी को, अली मोहे लागे वृंदावन नीको। और इसके बाद सब स्त्रियां भजन गा रही थीं, कीर्तन कर रही थीं, पर उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसे प्रतिक्षण पड़ोसिन की बात ध्यान आ जाती थी। श्री बिहारी जी कामना कल्पतरु हैं, जो भी कुछ चाहता है उनकी कृपा मात्र से प्राप्त हो जाता है। जय हो। और ये भी कह रही थी सारी वहाँ पे कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पात पे राधा राधा होई, राधे राधे होई। चलते चलते जब 13 मील की यात्रा कट गई तो कुछ पता ही नहीं चला। यमुना जी का किनारा आ गया और सामने ही वृंदावन की कुंज और मंदिरों के शिखर दिखाई दे रहे थे। सभी ने यमुना जी नाव के द्वारा पार की और केशी घाट पर आकर स्नान किया। और वह स्थान भी श्री कृष्ण की लीला से संबंधित है। बस स्नान करने के बाद वह बिहारी जी के दर्शनों के लिए उनके मंदिर की तरफ चल दिए। आज वृंदावन में सारे रास्ते श्री बिहारी जी के मंदिर की ओर ही जनसमूह जा रहे थे। कुछ व्यक्ति थोड़ी देर बाद श्री बिहारी जी के जयकारे बोल रहे थे और कुछ कीर्तन कर रहे थे।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय हो। इतने प्यारे प्यारे भजन कीर्तनों के साथ सब मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। हर एक व्यक्ति की एक चाह थी कि बिहारी जी की एक छटा के साथ दर्शन की और एक ही राह थी। चले जा रहे थे मस्त मस्त होकर, झूमते गाते कीर्तन करते। उन ग्रामीण ब्रिजवासियों का भी वही लक्ष्य था। वह उसी भीड़ में सम्मिलित होकर बिहारी जी के मंदिर तक पहुंच गई। भव्य मंदिर का दरवाजा आगे चौड़ा चबूतरा, उस पर बैठे 50 फूल माली, जिनकी डलियां रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से भरी हुई थीं। मंदिर का छोटा सा दरवाजा अपार जन समुद्र और को अगस्त की अंजलि के समान ग्रहण करता जा रहा था। गायत्री हाथ में माला लेकर वह भी अन्य दर्शनार्थियों की तरह दहलीज पर प्रणाम करती हुई मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। अंदर पहुंचते ही उसके मन को एक विशेष शांति सी महसूस हुई। तभी गोस्वामी जी उनके पास आकर बोले, आइए ऊपर आइए, अपने हाथ से माला अंदर दे देना। उसके लिए एकदम अपरिचित व्यक्ति थे, लेकिन भीड़ के प्रवाह में वे उनके निर्देश को मानने में असमर्थ थी। उसने जहां खड़ी थी वहीं से उन गोस्वामी जी को माला दे दी और स्वयं दर्शन करने लगी। थोड़ी देर पश्चात गोस्वामी जी लौट कर आए तो क्या देखते हैं, गायत्री की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह कहने लगे, क्या बात है बेटी, इस दरबार में आंसू नहीं आते, आंसू क्यों आ रहे हैं? वह कहने लगी, गोस्वामी जी, मेरे कोई संतान नहीं है, बड़ी आस लेकर यहाँ आई हूँ। तुरंत गोस्वामी जी ने उससे कहा, मंदिर के पीछे तुम गोबर के सतिये रख दो तो शायद बिहारी जी तुम्हारी अवश्य सुन ले। बस वह परिक्रमा की ओर चल दी और साथ में अन्य स्त्रियां भी चल दी। उसने मंदिर के पिछवाड़े में गाय के गोबर से सतिये रख दिए और अपने मन की बात बिहारी जी से कह दी। वह अपने गांव लौट आई। समय बीतता गया। एक दिन उसे स्वप्न आया कि उसके घर में एक सुंदर कन्या घूम रही है। उसने सुबह उठकर वह स्वप्न अपने पति को सुनाया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके पति ने भी वही स्वप्न रात्रि को देखा था। जय हो, बोलो बिहारी जी महाराज की जय हो। 1 वर्ष के बाद उनके घर में सुंदर कन्या ने जन्म लिया तो उन्हें लगा कि उन पर श्री बिहारी जी महाराज की कृपा है। वह उचित समय निकालकर कन्या के साथ श्री बिहारी जी के दर्शनों को श्री वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन पहुंचकर गायत्री श्री बिहारी जी के मंदिर में उन गोस्वामी जी को ढूंढना चाहा जो 1 वर्ष पहले मिले थे, लेकिन क्षणिक मुलाकात में उन गोस्वामी जी को पहचान नहीं सकी। तभी पीछे से एक गोस्वामी जी ने वही निर्देश दिया, आगे चली जाओ। और वो जैसे ही वह मुड़ी, गोस्वामी जी उसे पहचान गए। वह बोले, अरे तुम तो पहले भी एक बार आ चुकी हो। तुम्हारी संतान की इच्छा थी ना, गोबर के स्वास्तिक लगाए थे तुमने। बस वह उनके चरणों में गिर पड़ी और गोद में उस कन्या को डालकर बोली, महाराज आपके आशीर्वाद और बिहारी जी की कृपा से मुझे यह कन्या प्राप्त हुई। गोस्वामी जी ने उस कन्या को देखा, फिर बिहारी जी की ओर देखा और उन्हें लेकर आगे बढ़ गए। कटघरे के पास जय किशोर कहकर उन्होंने भंडारी जी को बुलाया और उस कन्या को दहलीज की दंडवत करा दी। माला प्रसाद प्राप्त करने के बाद गायत्री गोस्वामी से उनका नाम जानने की इच्छा की। बोली, महाराज आपका नाम क्या है? आपने बताया नहीं। आपके सहयोग से आज इस भीड़ के बीच हम बिहारी जी के दर्शन आनंद से कर सके हैं। गोस्वामी जी ने अपना नाम बताते हुए कहा, देख तुझे कन्या की प्राप्ति उन्हीं की कृपा से हुई है, आज दर्शन भी उन्हीं की कृपा से। बस ये जान ले
कि उनके ही नाम को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। मेरा नाम जानकर क्या करोगी? लेकिन उन्होंने बहुत आग्रह किया तो गोस्वामी जी कहने लगे, मेरा नाम शरण बिहारी गोस्वामी है। मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ। मंदिर के पीछे ही मेरा मकान है जो कि महल के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की कृपा से हूँ। उन दोनों ने झुककर गोस्वामी जी को प्रणाम किया और आशीर्वाद ग्रहण करके भीड़ के समुद्र से बाहर हो लिए। गोस्वामी जी सोचने लगे, श्री बिहारी जी ने ना जाने कितनों की मनोकामना नित्य पूर्ण करते हैं। पिछली बार जब ये आई थी तब बिल्कुल निराश थी संतान की ओर से, लेकिन आज चाहे कन्या ही सही, उसका आंगन तो हरा भरा हो गया। बड़े दयालु हो महाराज, कहकर श्री बिहारी जी की ओर देखने लगे और कुछ देर बाद आरती हो गई। वह अपने घर चले गए। बिहारी जी महाराज की जय हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह हर अमावस को श्री बिहारी जी के दर्शनों के लिए आती। कन्या बड़ी हो चली थी और उसका नाम उषा रखा था। एक बार रक्षाबंधन के दिन उषा ने अपनी माता से पूछा, माँ, हमारा कोई भाई नहीं है, हम राखी किसे बांधें? उसकी उम्र उस समय 8 वर्ष की हो चुकी थी। माँ का हृदय भर आया। वह बोली, लाली, तेरा भाई तो जगत का भाई है, वही श्री बिहारी जी वृंदावन वाला, जहाँ हम हर अमावस को जाते हैं। वह माँ की बात समझ नहीं सकी। आज तक वे वृंदावन तो जाती थीं, लेकिन जिस तरह बालक मेले को देखने की लालसा लिए जाते हैं वैसे ही जाती थीं। लेकिन आज उसे बिहारी जी के महत्व के बारे में मालूम हुआ। वह कन्या बस उसी दिन से श्री बिहारी जी को अपना भाई मानने लगी और हर साल राखी बंधन के अवसर पर श्री बिहारी जी को राखी बांधने जाती थी। उषा की युवावस्था में प्रवेश के साथ ही माता पिता उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें मेरठ जिले के एक गांव में उषा के लिए योग्य वर मिला। उसकी शादी का शुभ मुहूर्त निकाल कर उसकी शादी कर दी गई। बहुत सारा दहेज भी दिया गया। फिर भी लड़के के पिता को संतुष्टि नहीं हुई। वह 90,000 रुपयों की और मांग कर बैठा। गांव वालों ने बहुत समझाया, एक ही लड़की है, सारा तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपनी और बात बिगड़वा रहे हो? वह किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी बात पर ही अडिग थे। हार कर उषा के पिता ने नोहरे के गिरवी रखकर तुरंत 90,000 रुपये की व्यवस्था की और देकर उन्हें लाज बचाई। लड़के का पिता विजयी मुस्कान के साथ सारी बारात लेकर अपने गांव आ गया। उषा को उनके इस व्यवहार से बहुत ही भय लग रहा था। सोच रही थी, पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन जो भी कुछ हो, मुझे रहना तो इन्हीं के साथ ही है। आगे जैसे बिहारी जी की इच्छा। जय हो। देखिए, हम लोग कुछ भी हो जाता है और बड़े बड़े ही सुदृढ़ मन से भगवान पे विश्वास करके यही बोलते हैं, जैसी बिहारी जी की इच्छा। अगर आप नहीं भी बोलते हैं तो भी आप ये बोलना सीख लीजिए, जैसी बिहारी जी की इच्छा। जो कर रहे हैं बिहारी जी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, बहुत बहुत बेस्ट करते हैं। आप जो नहीं कर सकते वो भगवान कर देते हैं। समय बीतता गया। सावन का महीना लग चुका था। रक्षाबंधन का पर्व आने वाला था। उषा ने अपने पति से कहा, राखी की पूर्णिमा के दिन में आप और मैं वृंदावन चलेंगे। वहाँ मेरे भाई श्री बिहारी जी हैं, मुझे उन्हें राखी बांध कर आनी है। उसके मुंह से भाई की बात सुनकर वह बोला, मैंने तो सुना तू अकेली है, तूने वृंदावन में कौन सा भाई बना लिया जिसे तू राखी बांधने जाएगी? उषा ने सारी घटना अपने पति को सुना डाली। वह बोला, ठीक है, देखेंगे पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा की पहली रात को जब उषा ने अपने पति से वृंदावन जाने का अनुरोध किया तो उसका विरोध करते हुए उसने कहा, वृंदावन जाएगी? मालूम है 100 रुपये का खर्चा है, कहाँ से आएंगे? बस इतना सुनते ही मानो उस पर वज्र सा टूट पड़ा। वह सारी रात सो नहीं पाई और अनसोई अवस्था में
बस यही सोचती रही कि अब श्री बिहारी जी भाई, क्या अब राखी नहीं बंधवाओगे? सुबह हुआ तो देखा रक्षाबंधन का उल्लास लिए उसकी नंदें उसके यहाँ आ चुकी थीं। सभी लोगों ने स्नान के पश्चात नए कपड़े पहने थे। वह भी स्नान कर रही थी, लेकिन हमेशा खिला खिला सा रहने वाला चेहरा आज बहुत ही उदास था। उसने भोजन बनाया, उसकी नंदों ने अपने भाइयों को राखी बांधी, भोजन किया और आनंद से अपनी रस चर्चा में निमग्न हो गए। सूर्य नारायण आसमान में चढ़ चुके थे। उषा ने अभी तक भोजन नहीं किया, क्योंकि राखी वाले दिन श्री बिहारी जी को राखी बांधने के पश्चात ही वह भोजन किया करती थीं। तभी एक बालक, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होगी, वह उनके घर आया। बोला, बहन बहुत भूख लगी है। बहन सुनकर, शब्द सुनकर मानो उस लड़की में प्राण आ गए। उसका ध्यान उस लड़के की ओर गया। सांवला, सलोना सलोना, चंचल चितवन, बाकी अदा, वह ठगी सी रह गई। वह बोली, तूने मुझे भाई कहा है? सोचिए, सांवला, सलोना, चंचल चितवन, ओहो, मन मतलब बिहारी जी आ ही गए। तो तूने मुझे बहन कहा? मैं पहले राखी बांधूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक भोजन नहीं किया है। मैं भाई के राखी बांधने के बाद ही भोजन करती हूँ। वह उसे पलंग पर बिठाकर अंदर से राखी ले आई और राखी उसकी कलाई में बांध दी। और उसका मन में श्री बिहारी जी का ही स्मरण हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था बिहारी जी सामने बैठे हैं और वो राखी बांध रही है। वह राखी बांधने के पश्चात अंदर भोजन लेने रसोई में गई। जितनी सामग्री बनी थी सभी परोस कर ले आई, लेकिन क्या देखती है, बालक तो वहाँ है ही नहीं। वह थाली छोड़कर घर से बाहर दौड़ी तो ससुर ने पूछा, बहू क्या बात है, कहाँ जा रही हो? जो आज तक अपने ससुर से कभी बोली नहीं थी, पूछने पर बताया कि अभी कोई यहाँ पर 14-15 साल का लड़का आया था, देखा यहाँ से निकल कर गया है। वह बोली, नहीं, मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ, कोई भी लड़का नहीं आया और ना ही गया। तो इतना सुना और इतना सुनने के बाद वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। होश आने पर वह अपने पति से बोली, देखा, श्री बिहारी जी स्वयं राखी बंधवाने यहाँ आए और मैं उन्हें पहचान भी नहीं सकी। उनकी कृपा के बिना उनके दर्शन और उनके स्वरूप को भला कौन जान सकता है। उसके पति को भी अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। इस घटना के बाद वह आज तक निरंतर कहीं भी हो, राखी वाले दिन वृंदावन ही जाती है। जय हो, जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए, जब राखी की लाज बचाई, सोचिए राखी की कितनी इज्जत होती है, भाई बहनों की कितनी इज्जत होती है, भाइयों के लिए बहनों के मन में कितना प्यार होता है। और वो रिश्ता हम सब शरीर वाले शारीरिक लोग इतने अच्छे से मनाते हैं, तो बिहारी जी तो साक्षात भगवान हैं, क्यों नहीं मनाएंगे, ज़रूर मनाएंगे। और वो तो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय हो। आप भी अपने ठाकुर जी से, अपने बिहारी जी से, अपने राधा वल्लभ लाल से, अपने लड्डू गोपाल से एक रिश्ता ज़रूर बनाइए, ज़रूर बनाइए, ज़रूर बनाइए। जय श्री राधे, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।